झारखंड विधानसभा के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा ने आज झारखंड विधानसभा में धनबाद में राज्य के पहली 8 लेन सड़क के मंगलवार को झारखंड मोड़ से 99 कोलियांचल सिटी के बीच सर्विस लाइन में धंसकर बड़ी गोफ बनने पर सवाल उठाया। विधायक राज सिन्हा ने सदन में बताया कि अक्टूबर 2024 में गोल बिल्डिंग से लेकर काको मठ के बीच 20 किलोमीटर लंबी 8 लेन सड़क का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। इतना जल्दी लगातार लगभग 3-4 महीने के अंतराल पर आधा दर्जन स्थानों पर यह सड़क पूरी तरह से धंस चुकी थी। राज सिन्हा ने कहा कि स्थानीय निवासी मनोहर महतो ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव को खदान में फेंका गया हो। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है और यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतक कहां का रहने वाला था। खदान की गहराई अधिक होने के कारण शव को बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। पुलिस की टीम शव को बाहर निकालने के प्रयास में जुटी है और मामले के हर पहलू की जाँच कराई जा रही है। श्री राज सिन्हा जी द्वारा माननीय राज सिन्हा जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, पहले तो अध्यक्ष महोदय मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। महोदय, आखिर यहाँ पे विधेयक पेश करना और उस पर चर्चा करना इसका औचित्य क्या है महोदय? महोदय, 135 पृष्ठ का यह विधेयक है। माननीय मंत्री जी तो विद्वान हैं, हम लोग तो उतना विद्वान नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह कल 3 बजे तक का समय दिया गया अध्यक्ष महोदय संशोधन देने के लिए, और 135 पृष्ठ का विधेयक अध्यक्ष महोदय। तो यह तो अगर माना जाए कि और उसमें बड़ी लंबी चौड़ी त्रुटि टंकन त्रुटि अभी माननीय मंत्री जी पढ़ भी रहे थे अध्यक्ष महोदय, 2-3 पन्नों का मुझे लगा महोदय, फिर तो इस प्रकार से विधेयक सीधे सीधी लाए और पास कर दिया जाए, कोई फिर चर्चा करने का मौका देने का फिर इसका औचित्य क्या अध्यक्ष महोदय? जब हम पूरी तरह से विधेयक को पढ़ ही नहीं पाए, संभव है क्या अध्यक्ष महोदय 135 पृष्ठ का विधेयक और हम लोग कुछ घंटे में पढ़ के उसमें संशोधन भी निकाल दे अध्यक्ष महोदय? महोदय, इसलिए मुझे लगता है कि यह गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय, और आप माननीय सदन के कस्टोडियन अध्यक्ष महोदय हम लोग को भी संरक्षण दीजिए। और ये वास्तव में ये मेरे इस विषय से कोई भी सदस्य अगर सहमति नहीं होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता अध्यक्ष महोदय। सब लोगों की या हम लोग ऐसे आए दिन देखते हैं अध्यक्ष महोदय, जो भी विभाग के कटौती आते हैं उसी दिन उसके डिटेल्स जो पुस्तक उनकी है विवरणी वो भी दी जाती है अध्यक्ष महोदय। यह परंपरा अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है इस पर थोड़ा चिंता करना चाहिए और कम से कम इतना समय तो जरूर देना चाहिए कि एक बार मोटा मोटी सरसरी निगाहों से भी हम लोग इस प्रस्ताव को या इस विधेयक को जो भी हो उसको पढ़ लिख के समझ सके अध्यक्ष महोदय। मेरा अध्यक्ष महोदय पहला जो इसमें है कि विधेयक के खंड 5 के उपखंड 4 में कंडिका झ के पश्चात एक नई कंडिका यह निम्न रूप से जोड़ा जाए कि राज्य के विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल के लिए राज्य के महत्वपूर्ण संस्थानों बड़े राज सिन्हा जी एक बार अमित जी वाला भी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है अमित कुमार महोदय। विधेयक के खंड 5 के उपखंड 4 में कंडिका झ के पश्चात एक नई कंडिका यह निम्न रूप से जोड़ा जाए कि राज्य के विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल के लिए राज्य के महत्वपूर्ण संस्थानों बड़े एवं महत्वपूर्ण कंपनियों के लिए अलग से कार्यालय स्थापित किया जाए। महोदय, यह एक सोच है इस विधेयक में सरकार की कि जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनका प्लेसमेंट हो, उनके वो पलायन नहीं करे, बाहर नहीं जाए अध्यक्ष महोदय, और ये केवल डिग्री तक सीमित न रह जाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालय अंतर्गत व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त होती है उन लोगों को अध्यक्ष महोदय। तो इसीलिए इसमें मेरा एक संशोधन है अध्यक्ष महोदय कि इस समुचित अवसर की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय, और खास करके युवाओं को पलायन से रोकने के लिए जो प्लेसमेंट सेल के लिए आपने विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अलग सेल का कार्यालय स्थापित तो करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरा यह सरकार से यह इसमें संशोधन के रूप में मांग होगा अध्यक्ष महोदय कि हमारा लक्ष्य की 75% स्थानीयों को कैसे सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसलिए अगर हम
उस विश्वविद्यालय के अंदर प्लेसमेंट कंपनियों के कार्यालय को भी स्थापित करने की इसमें अगर इसमें जोड़ा जाए अध्यक्ष महोदय, तो सीधे सीधे बार बार कंपनी के कार्यालय बच्चों का उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा और अगर बच्चे प्लेसमेंट कंपनियों को देखेंगे उनके अंदर भी एक उत्साह जगेगा कि हम कैसे अधिक और अच्छा करें, जिससे प्लेसमेंट कंपनियों का ध्यान हमारे तरफ जाता रहे और उनका इंटरेक्शन बढ़ने के चलते अध्यक्ष महोदय अगर इस संशोधन को हम जोड़ते हैं विश्वविद्यालय के अंदर तो यह राज्य के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए काफी अच्छा होगा अध्यक्ष महोदय और ये इससे पलायन रुकेगा या प्लेसमेंट की भी जो प्रक्रिया होगी और आसान हो जाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा आग्रह है कि संशोधन को स्वीकार किया जाए। प्रभारी मंत्री सिन्हा एवं श्री अमित कुमार यादव जी का संशोधन समरूप है। क्या माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? महोदय, मेरा संशोधन है कि विधेयक के खंड 13(9)(च) की 5वीं पंक्ति के शब्द राज्य सरकार का निर्णय अंतिम के स्थान पर शब्द राज्यपाल की स्वतंत्र भूमिका या अंतिम निर्णय से प्रस्थापित किया जाए। महोदय, यह उच्च शिक्षा केवल डिग्री देने की व्यवस्था नहीं अध्यक्ष महोदय, यह किसी राज्य के बौद्धिक भविष्य, नवाचार और लोकतांत्रिक विमर्श की आधारशिला होती है अध्यक्ष महोदय। दुर्भाग्य से झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 के कुछ प्रावधान इस मूल सिद्धांत से भटकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। यह अधिकार चिंताजनक बात यह है अध्यक्ष महोदय कि राज्यपाल से प्रभावी रूप से छीनकर यह राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की संयुक्त व्यवस्था को जो दिया गया है अध्यक्ष महोदय, यह काफी चिंताजनक है और इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान किया गया अध्यक्ष महोदय कि कोई संगठन राजनीतिक है या नहीं, या अथवा कोई गतिविधि या आंदोलन इस श्रेणी में आता है कि नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। जब इन सभी प्रश्नों का अंतिम निर्णय राज्य सरकार ही करेगी अध्यक्ष महोदय, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की स्वतंत्र भूमिका क्या रह जाएगी? यह एक गंभीर प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य निश्चित रूप से उच्च शिक्षा को बेहतर बनाना होना चाहिए, लेकिन यदि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम होगी तो उत्कृष्टता प्रदान करना कठिन हो जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र सुझाव है कि सरकार इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार करे, विशेषकर कुलपति चयन प्रक्रिया, कार्यकाल की अवधि और विश्वविद्यालयों की संस्थागत स्वायत्तता से जुड़े पहलुओं पर, ताकि झारखंड के विश्वविद्यालय वास्तव में ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के सशक्त केंद्र बन सके। माननीय सदस्य, विधेयक के खंड 41 के उपखंड 5 म के पश्चात एक नया यह नियम रूप से जोड़ा जाए, निम्न रूप से जोड़ा जाए, झारखंड की महत्वपूर्ण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को भी सीनेट का सदस्य के रूप में नामित करने का प्रावधान किया जाए। महोदय, मेरी इसमें वही भावना है अध्यक्ष महोदय कि जैसे सिर्फ वही है प्लेसमेंट के लिए, जैसे माननीय मंत्री जी ने इस विषय को रखा है, तो इस पे मेरा सुझाव यही होगा अध्यक्ष महोदय कि चूंकि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, उसके बाद उनको प्लेसमेंट के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, उनको रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े, उनको कहीं पलायन के लिए जाना नहीं पड़े पलायन करके। इसलिए अध्यक्ष महोदय, और ज्यादा मेरा मूल भावना यही था कि इसको बच्चों के और उनके नौकरी के लिए जो एक माहौल खड़ा करने के लिए उद्देश्य से महोदय मैंने यह संशोधन लाया है। प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, खंड 41 के विधेयक के खंड 41 के उपखंड 9 में सीनेट की अर्धवार्षिक बैठक एक सम सेमेस्टर में तथा एक विषम सेमेस्टर में के लिए कोरम कुल सदस्यों के 1/3 से निर्धारित किया जाएगा के स्थान पर अनिवार्य त्रैमासिक बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों के 1/3 से निर्धारित किया जाएगा को प्रतिस्थापित किया जाए। महोदय, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है महोदय, और मुझे लगता है कि जितने भी सदस्य हमारे आदरणीय मथुरा बाबू जी यहाँ बैठे हुए हैं, चंदेव जी भी हैं, सीनेट के सदस्य हम लोग हैं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में महोदय,
17 में जब से विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आई सर, उसके बाद महोदय एक बार सिर्फ सीनेट के बैठक में हम लोग को बुलाया गया। उसके बाद से कभी सीनेट की बैठक की कोई जानकारी तक नहीं अध्यक्ष महोदय। सीनेट की बैठक में अध्यक्ष महोदय विश्वविद्यालय के जहां तक मुझे जानकारी है सभी आर्थिक विषयों को सीनेट से पास करा करके तब काम किया जाता है अध्यक्ष महोदय। मैं तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, हमारे राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री जी भी हैं, कि आज तक 17 के बाद कोई सीनेट के बैठक में हम लोग गए नहीं। विश्वविद्यालय का कार्यकाल कैसे चल रहा है, विश्वविद्यालय की आर्थिक गतिविधियां कैसी चल रही है अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय मैंने इसको कहा कि यह त्रैमासिक बैठक और इसमें अनिवार्य रूप से जोड़ा अध्यक्ष महोदय कि यह विश्वविद्यालय के कम से कम जो वित्तीय प्रबंधन है अध्यक्ष महोदय उस पर एक अंकुश रहे और इस प्रकार से मनमानी करने का कार्य अध्यक्ष महोदय कोई नहीं कर पाए अध्यक्ष महोदय। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि मंत्री जी को इस सुझाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसको कोई इस विषय में नहीं लेना चाहिए कि हमने संशोधन दिया और मंत्री जी इसको स्वीकार करे नहीं करे, वो नहीं। लेकिन यह आवश्यक है माननीय मंत्री जी, जितने भी सीनेट के सदस्य हमारे माननीय हैं, आप सबसे इस विचार को लीजिए कि सीनेट की सदस्य मीटिंग का कोई न सूचना है, न कोई कंट्रोल है और न कोई उसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य की बात बिल्कुल सत्य है। इसमें कम से कम 2 बार, एक बार सम सेमेस्टर में और एक विषम सेमेस्टर में बैठक का आयोजन अनिवार्य होगा। ये एक्ट इस बात को बांधता है कि उनको वर्ष में 2 बार ये बैठक करनी ही होगी और उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि सीनेट की बैठक एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार होगी और आवश्यकता अनुसार 2 से ज्यादा बार की जा सकती है। में बहुमत है। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा एवं श्री अमित कुमार यादव जी संशोधन का समरूप है। क्या माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? मेरा संशोधन अध्यक्ष महोदय की विधेयक के खंड 143 के उपखंड 2 के क को विलोपित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह जो क है अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार में प्रधान सचिव या भारत सरकार के अपर सचिव अथवा अखिल भारतीय सेवाओं अथवा ग्रुप ए सेवा में समतुल्य वेतनमान में सेवानिवृत्त अधिकारी ही विश्वविद्यालय सेवा आयोग के, राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष महोदय, यह जो विषय अध्यक्ष महोदय, यह कहीं ना कहीं से इसमें एक बू आती है अध्यक्ष महोदय कि यह पूरी तरह से राज्य सरकार का इसके ऊपर जो स्वायत्त संस्था अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर राज्य सरकार का कंट्रोल है अध्यक्ष महोदय। यह जो हमारा यूजीसी का भी जो गाइडलाइन अध्यक्ष महोदय कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम विश्वविद्यालय में कुलपति चयन प्रक्रिया को स्वतंत्र और पारदर्शी पर जोर देता है अध्यक्ष महोदय। राज्य कानून इन मानकों से अलग दिशा में जाता है और ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय भविष्य में कानून विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, राज्य का शैक्षिक संस्थान सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए स्थापित नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना इसीलिए की जाती है कि अंगीभूत महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की नियुक्ति करना और वो भी एक्सपर्ट शिक्षाविद के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, और यह एक्सपर्ट शिक्षाविद आएंगे अध्यक्ष महोदय, इनकी जरूरत है विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के। यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी का अध्यक्ष महोदय, उनको 25-30 वर्षों का कोई अध्ययन का ऐसा कोई अनुभव तो नहीं रहता अध्यक्ष महोदय। वो तो सिंपल ग्रेजुएशन के बाद भी अध्यक्ष महोदय IAS IPS इस प्रकार के हो सकते हैं। और अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना में पारदर्शिता लाना अध्यक्ष महोदय इसलिए बहुत ही उचित प्रतीत होता है अध्यक्ष महोदय। और अगर ऐसा नहीं होगा अध्यक्ष महोदय तो यह जो विश्वविद्यालय आयोग में अगर हम IAS IPS को ही या कोई भारत सरकार के अधिकारी को बिठाएंगे अध्यक्ष महोदय, तो कहीं ना कहीं से ये इस आयोग के अध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष महोदय यह सरकार की कुचेष्टा है कि हम अपना प्रभुत्व स्थापित करें अध्यक्ष महोदय। और ऐसे में अध्यक्ष महोदय इस स्वायत्तता रह नहीं पाएगी अध्यक्ष महोदय, और फिर यह विधेयक जो कि ये खामी हो जाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा यह विचार होगा सरकार से, माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय कि इसको विलोपित करके वहाँ शिक्षाविद के जो हों उनको इस प्रकार के उनको किया जाए, कोई अधिकारी को वहाँ अध्यक्ष के पद पर न रखा जाए। माननीय अमित कुमार यादव जी। बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए।
ये 17 माह में 8वीं बार धंस गई। 461.9 करोड़ के खर्च से बनी झारखंड सरकार की 8 लेन की सड़क। अध्यक्ष महोदय, यह 20 किलोमीटर सड़क है महोदय, 20 किलोमीटर, और वर्ल्ड बैंक के लोन से अध्यक्ष महोदय ये सड़क बनी है। 24 में उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर धरान शुरू हुआ और आज 17 महीने में अध्यक्ष महोदय 8 बार यह सड़क धंस गई अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा माननीय हमारे सभी जिम्मेवार और तेज तरार मंत्री माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसकी जांच कराई जाए अध्यक्ष महोदय। 461.9 करोड़ अध्यक्ष हो महोदय। गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इनका सड़क कब निर्माण हुआ था और निर्माण होने के उपरांत कैसे धस गया, इसका जांच के लिए माननीय सदस्य से आग्रह किया है। आप भी कुछ बोलो, एक मिनट सुन लीजिए। माननीय विधायक राज सिन्हा जी ने बताया ये सड़क एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार खसाम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन बोले सरकार की बात इन्होंने बताया तो हम बनाना चाहते हैं महोदय, ये रघुवर सरकार समय का ये मामला है। अच्छा, कोई भी हो दिखवा लीजिए। ठीक है। सरकार के समय शिलान्यास जरूर हुआ था, लेकिन अध्यक्ष महोदय पहले 2 साल रोक दिया गया, फिर काम हुआ और इसके बाद माननीय सदस्य उस विवाद में न पड़े, उस विवाद में न पड़े, मेरा जांच हो जाने दीजिए। ये देखो संसदीय कार्य मंत्री जी है, इसको कुछ बता देते। प्रदीप प्रसाद जी, प्रदीप प्रसाद, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं महोदय, आसन की ओर से ये निर्देश प्राप्त हुआ है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि शिलान्यास या उद्घाटन किसके समय में हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी विकास योजना पर जो धनराशि लगती है वह लोक धन होता है। अगर उसका दुरुपयोग हुआ है तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी।